Why we believe that Vasudhaiva Kutumbakam is our motto, is our Sanskriti, is our culture. Till now, no culture has told that the whole world is one Kutumb, one family. We have got that. This is what is our journey, this is what is our mission all about. And we have to take from them these micro things, cleanliness, traffic sense, social awareness, all those smaller things whatever are there that we should take from them. We believe in that, and that is why all of us we are sitting here. छुपे हुए पंख अब मेरे उड़ने को मचल रहे हैं। हवा से दोस्ती कर हौसलों की सलामी लेकर हम माएँ अब एक नए सफ़र पर चल रहे हैं। अपने निस्वार्थ प्रेम को जब एक स्त्री बच्चे पर लुटाती है तब वो माँ कहलाती है। बच्चों के इसी साथ से परिवार बनता है और परिवार से मिलकर समाज, समाज से ही राष्ट्र बनता है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्वयं में समाहित कर एक राष्ट्र पूरे विश्व से जुड़ जाता है। हम माँ ही हैं जो व्यक्ति को विश्व तक राह दिखाती हैं। हम माँ ही हैं जो समाज के स्वरूप को बनाती हैं। कुछ ऐसी ही मदर्स ऑन व्हील्स की कहानी जिसे 23,000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर 22 देशों और 47 शहरों की सड़कों पर से गुजरकर इतिहास में दर्ज कराया श्रीमती माधुरी सहस्रबुद्धे, उर्मिला जोशी, शीतल देशपांडे और माधवी सिंह ने। नई दिल्ली से लंदन तक के इस सफर का मकसद था दुनिया भर की माताओं से मिलकर मातृत्व के विविध आयामों को करीब से देखना और समझना, कुछ सीखना और कुछ सिखाना। माधुरी सहस्रबुद्धे ने मदर्स ऑन व्हील्स का आइडिया जब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को बताया तो उन्हें यह बहुत पसंद आया। तो सुषमा स्वराज जी ने एक देख लिया था कि हर किसी को लेटर चले जाए, तो ऑफिशियल लेटर गया था कि मदर्स ऑन व्हील्स करके कोई एक टीम आ रही है और उनका ख्याल रखना है और उनको हर तरह की मदद करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सारी सब्जेक्ट के लिए वहाँ की एम्बसीज ने, इंडियन एम्बसीज ने दिल खोल करके हम लोगों को मदद की है मीटिंग्स अरेंज करने में। कभी उन लोगों के घरों में हम लोगों को खाने के लिए बुलाया था। अजरबैजान में तो एम्बेसडर ने खुद ने, सुरेश राणा करके जो है राणा जी, उन्होंने अपने घर में हम लोगों को रख लिया था। सुनने में यह जितना उत्सुकता पैदा करने वाला था, जमीनी तौर पर उतना ही कठिन। 8 महीनों तक विचार विमर्श और सभी तैयारियों के बाद दिल्ली से शुरू हुआ सफर नेपाल के लिए, फिर वहां से चीन, वहां से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। ऐसे जो देश थे वो जो सेंट्रल एशिया में आते हैं, वो सब देशों के लोग इतने अच्छे मिले कि हमारे मन में एक प्रतिमा होती है कि ये देशों के लोग कैसे होंगे, हमें मदद करेंगे नहीं करेंगे, हमें पहचान लेंगे नहीं पहचानेंगे, क्या क्या दिक्कत आ सकती है। ईरान के बाद अजरबैजान होते हुए जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस होते हुए यूरो टनल के थ्रू अपने अंतिम पड़ाव लंदन पहुंचा। कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था 1.5 साल पहले आइडिया
जब मैंने पूना से दिल्ली ट्रैवल किया था बाय कार, और मैं और मेरी एक सहेली जो उर्मिला जोशी हमारे साथ आई थी उसके साथ, तो लग रहा था कि हम कर पाएंगे. पण जेव्हा नेपाळमध्ये खूप पाऊस आणि दरडी वगैरे लँडस्लायडिंग वगैरे झाले होते, तर तिथं थोडंसं आम्हाला लोकांनी डिस्करेज करायचा प्रयत्न केला की तुम्ही पुढे जाऊ नका, तुमची कार छोटी आहे आणि तुम्ही फक्त बायका बायका चालल्यात चौघी जणी. We four were vegetarians, तो हम सब घर का खाना साथ लेके ही गए थे और इतना माइन्यूट प्लानिंग करके गए थे कि 4 लोगों को 2 वक्त का खाना, इतने दिन कितना खाना चाहिए, ये सब पैक फूड हम हमारे कार के ऊपर पैक करके लेके गए थे. सफ़र लंदन में समाप्त तो हुआ, लेकिन सिलसिला इसके बाद भी बरकरार रहा. माधुरी सहस्रबुद्धे और उनकी टीम ने अपने अथक प्रयासों के जरिए पहली बार भारत में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल मदर्स का आयोजन किया. आज जब मैं बात करती हूँ उन्हीं मदर्स के साथ, यूरोप से आई हुई मदर्स के साथ, तो वो बोलती है कि हमारे यहाँ का इम्पोर्टेंस ऑफ मदर फैमिली सिस्टम वो कागजों पर है, केवल इट इज़ ऑन द पेपर. नो बडी बिलीव्स इन दैट, नो बडी फॉलोज दैट. इंडिया में आकर के मुझे पहली बार पता चला कि ये इन एक्शन ऑल्सो है. तो वो रियलाइजेशन अगर ऐसे लोगों को हो भी जाता है तभी भी हमारी अचीवमेंट है, इस पूरी प्रोग्राम की अचीवमेंट है, ऐसे मुझे लगता है. द मदर फ्रॉम जर्मनी, शी इज टेलिंग कि नॉट ओनली इन जर्मनी, बिकॉज आई बिलोंग टू बेल्जियम, शी बिलोंग्स टू बेल्जियम एक्चुअली, और मैरिड टू जर्मन फेलो. तो वो बोल रही है कि मैं अभी वहाँ जा कर के ये सारा काम वहाँ पर करूँगी. एंड टेल मी माधुरी, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प मी आउट. वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय परिवार व्यवस्था में माँ की भूमिका को अलग अलग संस्कृति और परिवेश में समझाने के लिए दुनिया के 7 देशों से 32 माताएं भारत पहुंची. The whole world is one family. That is the basic philosophy of India, our civilization. Share and care is the core of Indian philosophy. Sarve jana sukhino bhavantu. All the people must live in harmony and happiness. That is the guiding philosophy. That's why this civilization, which is more than 5,000 years old, is still surviving and thriving and shining. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव. Starts with मातृदेवो भव. Worship your mother as God. Worship your father as God. Worship your teacher as God. And worship your guest as God. But it starts with worship of God in mother. One mother family, that's called proton family. After some time we will have no parents family, only children, because business likes to have small family. This we have to recognize. Now they are feeling the heat, as one of the senior members of a businessman told. Now it is becoming single parent. Whom do we market all these things? It's becoming a very major. So they want to create some new set of families and others. Kindly note, family as an institution is on a decline, whether you like it or not. But alternate institutions are not coming. That is the worst part of the crisis we are facing in this century. In Bengal, we have the tradition that every young girl is addressed as Ma. So every girl is a prospective mother. When we look after a girl child, we are not looking after a person, we are looking after a whole generation. Because mother is called Adya Shakti, the creative matrix. Today in the language of computer, we all talk of motherboard. The most important part in your computer IT system would be a motherboard. And therefore the most important part in the entire creation of universe, not just this planet, is a mother. सीखने सिखाने का यह सिलसिला शुरू होना था राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से. इसके बाद अगला पड़ाव था वृंदावन, वहां से फिर जयपुर, और जयपुर से शुरू हुई हवाई यात्रा भुवनेश्वर के लिए. वहां से दक्षिण भारत में बसे बेंगलुरु शहर का अनुभव लेते हुए पुणे और आखिर में मुंबई. Why 4 cities on 4 sides? Because the manifestation of our culture is totally different in 4 sides. The ethos is same, that philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, which we have got actually, and we believe in that, and that is why all of us we are sitting here. 17 दिनों के इस कार्यक्रम के दौरान
कोशिश की गई कि विदेशों से आए ये माएँ स्थानीय परिवारों के साथ रहकर उन्हें करीब से समझें, देखें और महसूस करें। Instead of saying motherhood, we should make it motherliness, because that is a quality, that's not a gender terminology. So motherliness is taking care of the other, that is motherliness. That motherliness is required for the human being, for the society, humanity. नई दिल्ली में चली 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद सभी 32 माएँ हंसते गुनगुनाते निकल पड़ी भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर। वृंदावन में बसे वात्सल्य ग्राम में कुमकुम लगाकर सभी का स्वागत किया गया। वात्सल्य ग्राम अनाथालय, नारी निकेतन और वृद्धाश्रम का संगम है, जहां बेसहारों को आश्रय मिलता है। दीदी माँ कही जाने वाली साध्वी ऋतंबरा ने तकरीबन 27 साल पहले इस गैर सरकारी संस्था की स्थापना की। सभी ने उनसे मुलाकात की और स्त्री के मातृत्व भाव पर विस्तार से चर्चा की। भारत नहीं, पूरे विश्व की स्त्री सारे संसार को युद्धों से मुक्त कर सकती है, बलात्कारों से मुक्त कर सकती है, भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकती है और निरंकुश महत्वाकांक्षाओं से मुक्त करके अपने आप में स्थापित कर सकती है। और जिस दिन ये होगा उस दिन पृथ्वी जो है ऐसी होगी कि स्वर्ग जाने का लोग मूड छोड़ देंगे और वो धरती पर ही स्वर्ग को उतार लेंगे। वृंदावन के बाद सभी ने आगरा में ताजमहल को कुछ पल ठहर कर देखा और फिर पहुंचे पिंक सिटी जयपुर। दो दिन पहले तक जो चेहरे एक दूसरे को अजनबी लग रहे थे, अब उनमें दोस्ती पनप रही थी। जयपुर के आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए सभी मेहमानों को भारतीय विविधता से रूबरू कराया। जयपुर में सभी माताओं को अपने अपने मेजबान परिवारों के साथ जाना था। एक और जहां स्थानीय परिवार मेहमानों को अपने साथ ले जाने को उत्सुक थे, तो वहीं इन विदेशी मेहमानों के दिल भी उत्साह और घबराहट के समंदर में गोते लगा रहे थे। About 20 years ago I had experienced to be in a host family, so it seems like I'm 20 years younger, and I know it's the best way to find out about the culture and about the people and just have time to spend time together and to exchange. So no, I'm very happy to be here. अब वक्त परिवारों के साथ रहने और उन्हें समझने का था। बुल्गारिया से आई रोसी ने जहां अग्रवाल परिवार के घर पियानो की धुन छेड़ी, तो जयपुर के राजपुताना सिंहासन परिवार ने ईरान से आई फातिमा का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया। सिंहासन परिवार ने परंपरा के मुताबिक फातिमा की लंबी उम्र के लिए घर में दिए भी रखे। बाजरे की रोटी, गुड़, घी, जो सब्जियां हम खाते हैं घर पे, वो उनको खिलाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा और उनके साथ में सब ने मिल के फोटोआँ खिंचाई। बड़ा आनंद आया, बच्चों को भी आया, हमको भी आया और ऐसा लगता है कि जैसे हमारा परिवार के ही हैं वो।
जयपुर के बाद हम पहुंचे भारत के दक्षिण पूर्वी राज्य ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ भी मेजबान परिवार अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का साथ पाकर खुशी से उछल रहा था। कुछ लोगों ने मेहमानों के लिए खास इंतजाम भी किए थे। ओडिशा प्रवास के दौरान सभी संयुक्त परिवार व्यवस्था को समझने के लिए भुवनेश्वर के पास बसे खुर्दा गांव में रहने वाले श्री चंदन परिवार से मिलने पहुंचे। श्री चंदन परिवार में कुल 123 सदस्य हैं जो 34 कमरे के घर में एक साथ रहते हैं। सब इस बात से हैरान थे कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए भोजन एक ही रसोई में पकता है। So you plant so many that it can be enough for your family. Whole family. Okay, I see. And sometimes women go to the field to help to men. Yes, yes. 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 You do? Sometimes. Sometimes all members of the family are vegetarians. Vegetarians, non-vegetarians, mix. Mix. हाँ. इस मौके पर सभी ने परिवार वालों के साथ मिलकर धरती की सेहत ठीक रहने के लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का इस्कॉन मंदिर भी इनकी यात्रा की सूची में शामिल थे। जगन्नाथ मंदिर में सभी माताएं तो मंदिर के भीतर नहीं जा पाईं, लेकिन सबने मंदिर के प्रसाद का भरपूर आनंद उठाया। जॉर्जिया से आई ओल्गा को केले के पत्ते पर खाना बहुत भाया। We all believe in global citizen concept. It's like accepting the whole world, respecting their culture and becoming like a one good family. So I think I really respect the global mothers who waited for us in the outside, and I think we all should work as a global citizen. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत में गुरु शिष्य परंपरा का सदियों पुराना इतिहास रहा है। गुरु शिष्य की इसी परंपरा को करीब से देखने के लिए माओ ने भुवनेश्वर में बसे वृंदावन गुरुकुल का भ्रमण किया और यहाँ मुलाकात की मशहूर बांसुरी वादक पद्म विभूषण हरि प्रसाद चौरसिया जी से। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि हमारे गुरुकुल में, वृंदावन गुरुकुल भुवनेश्वर में आज सारी दुनिया की माया आई हुई है और देख रही हैं और अपने साथ में अपने मित्र लोगों को भी लेके आई हैं और सिखा रहे हैं कि गुरुकुल क्या होता है। गुरुकुल एक बच्चे का घर होता है, जैसे गुरु और बच्चे सब साथ में रहते हैं, जो पुरानी परंपरा का था। और वो गुरुकुल का जो हमने थोड़ा सा प्रयत्न कर रहा हूँ जीवन में कि यहाँ भी गुरुकुल हो जो पहले था, कि बच्चे उसी तरीके से, उसी आदत से, यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यहाँ बच्चा खुद सर्टिफिकेट होकर निकलेगा। सफर के दौरान हमें यह भी पता चला कि कई बार एक माँ के लिए अपने ही काम के बारे में अपने बच्चों को समझाने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। नेपाल से आई दुर्गा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी महिलाओं और लड़कियों के लिए काम करती हैं। इनकी संस्था ने अब तक कई 100 लड़कियों और औरतों की ज़िंदगी संवारी है। शुरू में कुछ तकलीफ हुई, अपने परिवार के साथ अपने रिलेटिव्स भी बोलते थे कि तुम ऐसा काम क्यों करती हो, लड़कियों की और भी काम कर सकती थी। लेकिन मैंने उनको बताया कि जिस एक काम से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो काम करने से खुश होते हैं मन, वो करना पड़ता है। इसीलिए मेरी ये मन की आत्मा की आवाज़ से मैं काम कर रही हूँ, यही बोली। मधुम
माओ का काफिला अब भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु पहुंच चुका है। बेंगलुरु ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की मेज़बानी में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ सब गैर संस्कारी संस्था अदम्य चेतना के रसोई घर का मुआयना कर रहे हैं। इस रसोई घर में रोज तकरीबन 2 लाख बच्चों के लिए भोजन पकाया जाता है। जॉर्जिया से आई लाली के बेटे वाचा के जन्मदिन को सभी ने मिलकर मनाया और सभी माओं ने अपनी अपनी भाषाओं में जॉर्जिया तक अपने शुभ संदेश भी भेजे। अपनी फिल्टर कॉफी के लिए मशहूर बेंगलुरु में आज की सुबह ईरानी चाय की खुशबू आ रही है। कन्नड़ परिवार की इस रसोई में आज ईरान से आई जीबा और फातिमा अपने मेजबान परिवार के लिए ईरानी चाय बना रही हैं और गर्म चुस्कियों के साथ शुरू होती है चाय पर चर्चा। नवीन नवीन देशाच्या मला माहिती समजली। इराणी आमच्या घरी आल्यानंतर त्यांची पद्धत, त्यांचे राहण्याचं हे आमचं निराळाच विचार केला होता आम्ही, पण त्यांचं बघून बरं वाटलं। चहा करून आपलं बघितलं तर नवीन बरं वाटलं आम्हाला। दूध नाही ते फुटा चहा। उनके यहाँ भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हमको भी हमें समझना है। हमारा बेस्ट को भी इस कारण से हम समझ सकते हैं हमारा कौन सा अच्छा है और उनको कह सकते हैं, और उनका सुनना भी बहुत ज़रूरत है। जब मिल के घर में रहे, किचन में कुछ मिल के बनाया, मिल के खाया तो बहुत सारे चीज़ें मालूम हो जाते हैं। सीखने सिखाने का सिलसिला सिर्फ चाय तक ही सीमित नहीं था। बेंगलुरु में ही नागरत्ना परिवार के साथ रहने गई स्वेतलाना ने भी रत्ना जी से दक्षिण भारतीय दाल वड़ा बनाना सीखा। Food also God. See, Annapurna. The guests also God. Yes. I really enjoy this time to be here. I'm happy to have experienced this experience in my life. You know, to feel myself like something precious, something priceless. You know, I will keep this feeling for whole my life. अपने ऐसे ही अनुभवों को बल्गारिया से आई रोसी ने भी हमें बताया। The way they treated the eldest lady, the grandma in the house, because everyone was so respectful to her. You know, everyone would not only touch her feet, but when she would stand up, everyone would stand up, and she was the first one seated at the table, and just everyone was showing so much love and respect to her, which I was really surprised with, because sadly in my country it's not really like that. You know, my grandma is usually the last one to come to the table, and sometimes she doesn't even come, and we wonder where she is and why she was left behind. दियों की जगमगाहट और कर्नाटक के पारंपरिक लोक नृत्य कोलाटा खेलने के बाद अगले दिन सभी ने उड़ान भरी देश के पश्चिमी हिस्से पुणे के लिए। सबसे पहले पहुंचे सारसबाग स्थित बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा बनाए गए भव्य श्री महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन के लिए। ट्रेडिशनल मराठी फेटे के साथ सभी मदर्स का पुणे में एक बार फिर जोरों शोरों से स्वागत हुआ
और यहाँ से सभी अपनी अपनी होस्ट फैमिलीज के साथ एक नई सुबह के लिए निकल पड़े। इंसानियत के साथ मनुष्य निर्माण का प्रकल्प या मनुष्य निर्माण का कार्य महिला करती है, इसलिए महिला का अत्यंतिक महत्व और महिला आदरणीय है। आप जो काम कर रही है आपको भगवान सुयश दे, और आपने जो काम किया है उसके लिए मेरी ओर से धन्यवाद। अगले दिन की शुरुआत हुई MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में। यहाँ बने दुनिया के सबसे बड़े डोम को शांति और शिक्षा का प्रतीक माना जाता है। ओम के उच्चारण के साथ ही सभी माओं ने आध्यात्मिकता और एकात्मता का संदेश साझा किया और साथ ही भ्रमण किया शिक्षा और संगीत के इस मंदिर का। अपने खूबसूरत पलों को समेटते हुए अब ग्लोबल मदर्स तैयार थी पुणे से अलविदा कहने को। SNDT कॉलेज ऑफ होम साइंस पुणे में विदाई कार्यक्रम संपन्न हुआ। यात्रा का हर पड़ाव हमारी ग्लोबल मदर्स को भारत और भारतीय संस्कृति के करीब ला रहा है। I learned here that the children are much more calm. They spend really good time with their parents. Your wisdom, what you have from Sanskrit, from the wisdom of books you have, it's really in your genes. I mean, it's a part of your everyday life, of your culture, which is great. I see the interest among the younger generation going up in terms of understanding the culture, understanding the tradition, and that's a very positive point that I see. मेरे हस्बैंड कभी कभी नाराज़ होते हैं जब उनकी माँ ऐसे फ़ोन करके पूछती हो तुम कहाँ पर हो, तुमने खाना खाया। और मेरे हस्बैंड 50 साल क्यों कहें और फिर भी और वो अपनी माँ को चिल्लाते हो, नहीं तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन से शिफ्ट पर हूँ, पेटला शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, ये तो मेरी लाइफ है। और अब मुझे लगता है कि मैं उनको समझाने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअली हर बार मैं समझाती हूँ, लेकिन अभी एक नया एक्सपीरियंस शेयर करके उनको बता सकती हूँ कि माता तो माँ ही है। 50 साल का बच्चा हो या 5 महीने का बच्चा हो तो फिर माता ही है। अब हम पहुंच चुके हैं यात्रा के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि मुंबई। रुपहले पर्दों पर कहानियां बुनने के लिए मशहूर मुंबई आज विदेशी अजनबियों के बीच पनपी दोस्तियों की कहानी कह रहा है। रिश्तों और भावनाओं का समागम सबके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। सभी माताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से राजभवन जाकर मुलाकात की और उनके साथ छोटी लेकिन अहम चर्चा की। मदर इज द बेस्ट टीचर, इज द फर्स्ट टीचर, सो यू आर नॉट ओनली मदर, you are a teacher also. That way, I think you can teach what someone was telling about peace and stability, other things in the world. विदाई की बेला अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी ने इन माओं के लिए वेलेडिक्टरी फंक्शन का आयोजन किया है। जिन घरों हम गए, जिन परिवारों में हम ठहरे,
विश्वास कीजिए मेरी बातों पर, मुझे लगा कि मैं अपने ही घर में हूँ। अभी एक मेरी सवेरे बेटी हुई है। The patience and love that you share among each other, and how you can compromise in your families. This is definitely something that I will take back to my country. I love you as my daughter. Our trip, our voyage, as I say, I can feel that this Indian mother is also mother for me also. Thank you so much. If there is some trouble in the society or trouble in any nation, but if the motherhood gets together and after it that trouble, whatever the trouble is, who has to suffer? The women, the children more, women and children more, and then the whole family get disturbed, and the nation get disturbed, the society get disturbed. That's why if mothers come together and they have that bonding, no, it should not happen. One thing should not happen. We must care our children. We must care our society. We must take care of that. Then I think it will help in a very great manner. माँ, बच्चे और परिवार व्यवस्था से जुड़ी कई अहम बातों पर लोगों ने अपने साथ अपनी राय साझा की। You have accepted the challenge to become a professional, but at the same time, being a mother, being a wife, being a daughter-in-law, you have to keep in your mind that I have to do the justice for this role also. ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं. Masi is like a mother. The Bua may be like a friend and a wiser person around. The mama is to pamper. The chacha is to play again like a friend but also an advisor. And thus mother and father remain a bit at a distance also. Of course remain there, but they remain the route where one can go when one has taken around for love and affection all around. इस बीच यह भी चर्चा हुई कि भविष्य में मातृत्व को लेकर क्या पेचीदगियां हमारे सामने आ सकती हैं। Whatever mythological references and our social references have taught us over these years now have to be redefined, because we have to respect, we have to regard those feelings also, which are emerging, which are the emerging trends. Like for instance, a lesbian couple or a gay couple having a child, then it's a different complex situation. But they are there and they have to be respected in the society. घर में भी माँ क्या क्या काम करती है या क्या क्या करते हैं, इसका घर के लोगों को भी अनुभव आएगा, तभी वो रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज हमारे यहाँ जो फ्रेज चलती है, तुम तो घर में रहती हो, क्या करती हो, तो क्या करती हो, ये वाला जो मामला आया है वो इट इज़ अ रिसेंट फिनोमेना। आई वुड नॉट से इट वाज देयर, क्योंकि माँ को बहुत रिस्पेक्ट है। वैश्वीकरण के दौर में दुनिया ने अब तक तमाम देशों को राजनीति और कारोबार के चलते तो कई बार एक मंच पर आते देखा, लेकिन मातृत्व और परिवार व्यवस्था पर चर्चा और समझ भाव विकसित करने के लिए दुनिया भर की माताओं को एक मंच पर लाने का अपने आप में यह पहला और अनूठा प्रयास रहा। सभी माएँ आज अपने देश ज़रूर पहुँच गई हैं, लेकिन इन सहेलियों के बीच संपर्क बरकरार है। वहीं दुनिया भर की माताओं को एक साथ लाने वाली माधुरी सहस्रबुद्धे और उनकी टीम दिल्ली से लंदन की सफल यात्रा के बाद एक बार फिर विश्व मानचित्र को खंगालने में जुटी हैं। मदर्स ऑन व्हील्स की सफलता के बाद अब वक्त है फैमिली ऑन व्हील्स के सपने को साकार करने का। Change the course within a single generation, standing up for freedom, spreading hope nation to nation. We can change the world. We can change the world. It doesn't have to be the way
comes as we embrace love without compromise. And we can change the world. We can change the world. We can change its course within a single generation. Standing up for freedom, spreading hope, nation to nation.